आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेबॉर्ट्री क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम जो है मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है रिलेटेड है द लेक्चर विल कवर द टॉपिक्स। इस लेक्चर में जो है हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले सैंपल स्टोरेज, रिटेंशन एंड डिस्पोजल, सैंपल ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल, मटेरियल। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सैंपल स्टोरेज के लिए क्या क्राइटेरिया होती हैं, रिटेंशन या डिस्पोजेबल के लिए क्या रिकमेंडेड होता है, सैंपल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिकमेंड होता है, और कंट्रोल मटेरियल्स जो हैं हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सैम्पल स्टोरेज, राइटन पॉलिसीज शुड बी डेवलप डेट इंक्लूड। तो सैम्पल स्टोरेज के लिए कुछ पॉलिसीज़ जो हैं हमने वो डेवलप करने होते हैं राइटन फॉर्म में। उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सैम्पल शुड बी स्टोर्ड। इसमें हमने ये डिस्क्रिप्शन किया होता है कि कौन से सैम्पल को हमने स्टोर करना है। ठीक है, हर एक सैम्पल जो है हम स्टोर नहीं करते, जो रिक्वायर होता है, जिसकी ज़रूरत होती है उसको हम स्टोर करते हैं। तो हर एक सैम्पल को हम स्टोर नहीं करते, तो इसी की वजह से हम एक डिस्क्रिप्शन जो है बनाते हैं और उसी के बेस पे हम सैम्पल को वो स्टोर करते हैं। रिटेंशन टाइम हम लिखते हैं कि कितने टाइम के लिए हमने कौन सा टाइम मतलब कितने वक्त के लिए हमने कौन सा स्पेसिमन वो अपने पास रिटेन रखना है। जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। लोकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से जगह पे जो है हमने सैंपल को स्टोर करना है। कंडीशन फॉर स्टोरेज सच इज एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर रिक्वायर। इसके अलावा स्टोरेज का जो कंडीशन होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बाद के स्पेसिमन ऐसे होते हैं जो वो हम डार्क प्लेसेस में रखते हैं। ठीक है, बाज़ ऐसे होते हैं कि वो हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, बाज़ जो है हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं। तो ये भी रिक्वायर होता है सैंपल स्टोरेज के लिए। सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन एंड वन मेथड इज टू स्टोर सैंपल बाय डे ऑफ रिसिप्ट और एक्सेशन नंबर। अब जो है स्टोरेज के लिए एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। एक मेथड ये है कि हम जो है सैंपल को स्टोर करते हैं ऑन द बेस ऑफ डे रिसिप्ट। जिस दिन हम सैंपल लेते हैं तो उसी मतलब वो डेट हम लिखते हैं या वो दिन हम लिखते हैं और उस सैंपल को लेबल करके वो हम रख देते हैं। या दूसरा मेथड ऐसा है कि सैंपल के ऊपर जो नंबर लगा होता है, जिसका जो सीरियल नंबर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटराइज नंबर होता है, वो हम लिख के वो उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये दो मेथड्स है सैंपल स्टोरेज के लिए। अब जो है सैंपल रिटेंशन, ठीक है, कि सैंपल को हम रिटेन कैसे करते हैं। सेट अ लेबोरेटरी पॉलिसी फॉर रिटेंशन ऑफ ईच टाइप ऑफ सैंपल। हमने जो है इसके लिए भी जो है लेबोरेटरी पॉलिसी बनाना है और उसी पॉलिसी के बेस पे हमने सैंपल को वो रिटेन करना है। सम सैंपल्स कैन बी क्विकली डिस्कार्डेड एंड अदर में नीड टू बी रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड्स। कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जब हम उसे टेस्ट करते हैं तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन कुछ सैंपल ऐसे भी होते हैं जिसको हम स्टोर करते हैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए। मॉनिटर स्टोर सैंपल एंड डू नॉट कीप फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी एज रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर स्पेस में भी लिमिटेड। जिस सैंपल को हम रिटेन कर देते हैं तो उसकी हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज़र में इतना स्पेस नहीं होता, तो हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं जब मतलब जिस मकसद के लिए हमने एक सैंपल को स्टोर किया हुआ है और वो मकसद पूरा हो जाता है तो उसके बाद सडनली हमने अपने सैंपल को वो डिस्कार्ड करना है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में स्पेस नहीं होता। तो इसी की वजह से हम सैंपल की मॉनिटरिंग करते हैं और उसकी हम फिर डिस्कार्डिंग करते हैं जब वो यूटिलाइज हो जाता है। सैंपल फ्रीज था साइकिल मस्ट बी मॉनिटर ए सैंपल में डिटोरिएट अंडर दीज कंडीशन। इसके अलावा जिस सैंपल को हमने स्टोर किया होता है तो उसको हम देखते भी है ताकि वो फ्रीज ना हो जाए, ठीक है, या था ना हो जाए, पिघल ना जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा एक सैंपल जो है वो फ्रीज हो जाता है या वो था हो जाती है तो उसकी वजह से फिर वो वैल्यूएबल नहीं होता, उससे फिर टेस्ट हम नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से सैंपल को हम क्या करते हैं, उसकी हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं और उसकी हम फिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं कि आया ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है।
प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर सैम्पल डेट में बी नीड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जब हम अगर हम एक सैम्पल को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो है एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सेसिबल सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर ट्रैकिंग विल बी यूजफुल फॉर दीज सैम्पल्स। जो सैम्पल ऐसे होते हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंप्यूटराइज ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए हम इसकी वो डाटा बना देते हैं और उसमें इसका जो सैंपल होता है उसका जो टाइम होता है, जो रिसिपिएंट टाइम होता है या जितने टाइम के लिए हमने इसको रखना होता है, वो सारा जो है वो प्रोफाइल हम लिख के कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं और हम इसी तरह उस सैम्पलिंग की मैनेजमेंट करते हैं जो हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। इसके बाद आता है सैम्पल डिस्पोजल, ठीक है, कि हम सैम्पल को डिस्पोज कैसे करेंगे। मतलब डिस्पोज जब सैम्पल उसके हम टेस्ट करा देते हैं, ठीक है, वो यूटिलाइज हो जाता है तो फिर उसको हमने कैसे वो डिस्पोज करना है, उसको हमने फेंक देना है या उसको हमने डिस्कार्ड करना है। द लेबोरेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिस्पोजल ऑफ ऑल लेबोरेटरी वेस्ट इज हैंडल इन सेफ मैनर। तो जब भी हम लेबोरेटरी के जो केमिकल होते हैं या जो सैम्पल्स होते हैं, ब्लड होता है या फ्लूइड्स होते हैं, तो इससे जब भी हम टेस्ट करते हैं तो फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए कुछ ऐसा मेथड फॉलो करना चाहिए कि वो सेफ़ होगा। मतलब ये कि ये तो इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं तो हम इसकी प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे ताकि इससे किसी दूसरों को वो नुकसान ना हो जाए, ठीक है, कोई दूसरे इससे इन्फेक्ट ना हो जाए। तो इसी की वजह से एक सेफ़ मैनर हम वो अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसी के बेस पे हम सैंपल को डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। Develop a policy for sample disposal, apply local as well as country regulations for disposal of medical waste। तो इसके लिए जो है एक पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए जो लोकल या कंट्री रेगुलेशन के बेस पे वो होता है, ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं तो उसको हम ऐसे डिस्कार्ड करेंगे ताकि जिससे कोई दूसरा वो इफेक्ट ना हो जाए। तो उसको हम या तो जला देते हैं, ठीक है, या इसको हम जो है वो ज़मीन में दफन कर देते हैं। दूसरे भी बहुत मेथड हैं। तो हमने जो है वेस्ट को ऐसे तरीके से वो डिस्कार्ड करना है ताकि वो सेफ़ हो और इससे किसी दूसरे को वो नुकसान ना हो जाए, वो इन्फेक्ट ना हो जाए। इस्टेब्लिश एंड फॉलो प्रोसीजर टू डिसइंफेक्ट सैंपल प्रेयर टू डिस्पोजल। इसके अलावा जो है हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो जो सैंपल होते हैं उसको जो है हम फर्स्ट डिसइंफेक्ट करा देते हैं और डिसइंफेक्शन के बाद उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। तो जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, तो फिर उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सैंपल ट्रांसपोर्ट, अब जो है सैंपल ट्रांसपोर्टेशन है कि हमने सैंपल को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, एक जगह से दूसरे जगह को हमने सैंपल को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, सैंपल आर कलेक्टेड आउटसाइड द लेबोरेटरी एंड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड फॉर सब्सीक्वेंट प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है सैंपल लेबोरेटरी से बाहर कलेक्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल जो है हम लेबोरेटरी में कलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता क्योंकि हम लेबोरेटरी में ही सैंपल लेते हैं और लेबोरेटरी में ही उसकी हम टेस्टिंग कराते हैं। लेकिन कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो ये लेबोरेटरी से हम बाहर लेते हैं, जैसा कि हम घर में लेते हैं या जो है पेशेंट से वो लेते हैं, ठीक है, उसको उसके घर जाते हैं उससे लेते हैं। या ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात किसी एरिया में जो है ये नहीं होती कि वहाँ पर टेस्ट हो जाए, तो उसके लिए उसने वो सैंपल जो है लेबोरेटरी को वो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, वो फैसिलिटी नहीं होती टेस्ट करने के लिए। तो इस कंडीशन में आपने सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है और ऐसे कंडीशन में आपने ट्रांसपोर्ट करना है ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो और उसमें कोई चेंजेस ना आ जाए। Transport may be for a short distance, but sometimes a distant clinic collections are require the use of vehicle or aeroplanes। बाज़ों का ज़्यादातर जो है ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन हम शॉर्ट नहीं करते हैं। मतलब ये कि हम सैंपल लेते हैं घर में और उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लेबोरेटरी को, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने स्पेसिमन को जो है व्हीकल से या एरोप्लेन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री को हमने इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है या व्हीकल के ज़रिए हमने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए फिर अपनी रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या होती है? इन ऑल केसेस ट्रांसपोर्ट मस्ट बी मैनेज्ड केयरफुली इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ the sample, giving attention to temperature, preservation needs, special transport container and time limitation।
अब जो है अगर हम एक स्पेसिमेन की ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो हमारा पहला एम क्या होगा, सैंपल इंटीग्रिटी, ताकि ये सैंपल जो है ये बिल्कुल सेफ रहे और इससे हम प्रॉपर टेस्टिंग कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सैंपल को स्पेसिफिक टेम्परेचर देना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा टेम्परेचर पे एक सैंपल वो सेफ होता है। प्रिजर्वेशन हम यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन के ज़रिए हम सेल्स की वो प्रिजर्वेशन करते हैं, ब्लड सैंपल की प्रिजर्वेशन करते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं वो एबॉलिश नहीं होते, ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा जो है कंटेनर्स भी हम यूज़ करते हैं और टाइम लिमिटेशन भी होता है, क्योंकि हर एक सैंपल जो है उसके लिए एक रिक्वायर्ड टाइम होता है और एक स्पेसिफिक एक महदूद टाइम में आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। अगर टाइमिंग में वो चेंजेस आ जाती हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपका सैंपल जो है वो इंटीग्रिटी उसकी नहीं होती, वो ख़राब हो जाता है। सही है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अब जो है सेफ्टी मतलब जब हम सैंपल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसके लिए हम सेफ्टी भी करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? लेबोरेटरीज दैट मेल आर ट्रांसपोर्ट सैंपल बाय एयर, सी, रेल आर रोड बिटवीन लोकल, रीजनल आर रेफरेंस लेबोरेटरी आर बिटवीन लेबोरेटरीज एंड अदर कंट्री मस्ट एडहेयर टू अ नंबर ऑफ रेगुलेशन। अगर हम जो है एक सैंपल को वो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं एरोप्लेन के ज़रिए या सी के ज़रिए, ठीक है, समुद्री रास्ते के ज़रिए, रेल या गाड़ी के ज़रिए, ठीक है, रेलगाड़ी के ज़रिए या रोड के ज़रिए, तो इसके लिए हमें जो है कुछ रेगुलेशन वो फॉलो करने होते हैं, कुछ क्राइटेरिया हमने फॉलो करना होता है। दिस रेगुलेशन आर डिज़ाइन टू डील विद ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट एंड स्पेल्स रिड्यूस बायोहैज़र्ड्स एंड कीप सैंपल इंटैक्ट फॉर टेस्टिंग। इसके जो है रिक्वायरमेंट ये होता है कि हम जो है सैंपल को ऐसे वो प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उससे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब वो टूट ना जाए, ठीक है, या जो है उसमें वो उसकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज ना हो जाए, और इससे जो है बायोहैज़र्ड्स वो रिड्यूस हो जाए। मतलब ये कि आपने सैंपल को ऐसे मैनेज करना है ताकि उससे कोई इंजरी ना हो जाए, आपका सैंपल ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको जो है प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना होता है उस सैंपल को। Classification. Sample transport requirements are based on category of sample being transported. Infectious substances are classified as category A or category B. There is no direct relationship between risk group and category A and category B. अब जो sample हम transport करते हैं तो उसको हमने classify किया है category A और category B में। कैटेगरी ए इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं वो बहुत फटल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कैटेगरी बी जो है इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होते हैं जिसकी हम ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए कैटेगरी ए इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस capable of causing permanent disability or life threatening or fatal diseases to human or animals। अब जो है कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जिसको हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं वो बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। मतलब ये कि अगर उससे किसी कोई बंदा इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकता है, या फटल डिजीज़ भी हो सकती है। फटल डिजीज़ वो डिजीज़ जिससे वॉटित हो सकती है, ठीक है। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट वो बहुत हार्मफुल होते हैं, हज़ार्डस होते हैं, फटल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसको हमने कैटेगरी ए इन्फेक्शियस एजेंट में रखा है। कैटेगरी बी कौन सा है? इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन एंड कैटेगरी ए दे आर असाइंड टू द प्रॉपर शिपिंग नेम बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। अब जो कैटेगरी बी इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस होते हैं ये इतने हार्मफुल, ये इतने फटल नहीं होते, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, तो उसको हम जो है सिंपली जब हम इसकी शिपिंग करते हैं तो हम इस कंटेनर को बायोलॉजिकल सब्सटेंस से लेबल करके उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। मेडिकल और क्लिनिकल वेस्ट दैट कंटेन इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस आल्सो नीड टू बी क्लासिफाइड एज कैटेगरी ए और कैटेगरी बी डिपेंडिंग ऑन इन्फेक्शियस मटेरियल एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन द कल्चर। अब जो है जो मेडिकल वेस्ट होता है या जो क्लिनिकल वेस्ट होता है, ठीक है, जो मेडिकल वेस्ट होता है जैसा कि हमारे पास सिरिंजेस आते हैं, ब्लेड्स आते हैं, ठीक है, इसके अलावा फॉरसेप्स वगैरह टिश्यूज ये सारे आते हैं, तो इसको भी हमने लेबल करना होता है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी भी इसकी हम वो लेबलिंग करते हैं और इसकी हम वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। एक ऐसा नहीं होता कि हम बस लेबोरेटरी के लिए जो सैंपल हम यूटिलाइज़ करते हैं उसको हम कैटेगरी ए कैटेगरी बी रखते हैं, नहीं, जो मेडिकल या हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको भी हमने क्लासीफाई किया होता है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में, और उसकी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पैकिंग रिक्वायरमेंट्स, अब जो है हम पैकिंग कैसा करेंगे जो है इस सैंपल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ सैंपल हैव स्पेसिफिक पैकिंग
instruction and labeling requirement depending on their classification. All potentially hazardous material require triple packing. अब जितने भी सैंपल होते हैं, चाहे वो कैटेगरी ए में आता है, कैटेगरी बी में आता है, इसके लिए हम जो है प्रॉपर लेबलिंग करते हैं, प्रॉपर हम इसकी नंबर करते हैं और प्रॉपरली हम इसकी पैकिंग करते हैं। जो हज़ार्डस मटेरियल होते हैं उसको हम ट्रिपल पैकिंग करते हैं। मतलब ये कि 3 चीज़ों में हम इसको पैक करके उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कौन सा है देखिए। The primary container is a tube or vial containing the sample. It is made of glass, metal or plastic. पहला वाला जो कंटेनर होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंटेनर। अब प्राइमरी कंटेनर में हम क्या करते हैं, जो ट्यूब होता है या जो वायल होता है जिसमें सैंपल होता है उसको जो है हम डालते हैं किस चीज़ में, ग्लास में डालते हैं, मेटल में डालते हैं या प्लास्टिक में डालते हैं। और ये क्या होगा, इट मस्ट हैव अ लीक प्रूफ सील। ये जो है लीक प्रूफ होगा, इससे लीकिंग वगैरह नहीं होगी। इफ़ नेसेसरी इट कैन बी रैप्ड विद द वाटर प्रूफ टेप। अगर ज़रूरत हो तो उसको हम जो है इसकी हम रैपिंग करते हैं, इससे हम टेप वो रैप करके उसको सैंपल को हम सेव कर देते हैं। और टेप के ऊपर जो है हम परमानेंट मार्कर से उसकी वो लेबलिंग करते हैं, नंबर वो लिख देते हैं। द ट्यूब और वायल मस्ट बी लेबल्ड विद अ परमानेंट मार्कर। अच्छा, द सेकेंडरी कंटेनर इज अ वेट पॉलीइथाइलिन बॉक्स इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द प्राइमरी कंटेनर। इसके बाद आता है सेकेंडरी कंटेनर, जो ये जो है वाटर टाइट पॉलीइथाइलिन बॉक्स से बना होता है और इसके ज़रिए हम जो है प्राइमरी कंटेनर को वो प्रोटेक्ट कर दें। मतलब सबसे पहले हम प्राइमरी कंटेनर डालते हैं, उसके बाद सैंपल को हम सेकेंडरी कंटेनर से प्रोटेक्ट कर देते हैं जो पॉलीइथाइलिन बॉक्स से बना होता है, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है फिर आता है आउटर कंटेनर। इट इज़ अ स्ट्रेंथन्ड कार्डबोर्ड बॉक्स यूज टू प्रोटेक्ट द सेकेंडरी कंटेनर। बोथ द सेकेंडरी एंड आउटर कंटेनर आर रीयूजेबल एज लॉन्ग एज दे आर इंटेक्ट बट ओल्ड लेबल मस्ट बी रिमूव्ड। जो आउटर कंटेनर होता है ये जो है कार्डबोर्ड बॉक्स से बना होता है, ठीक है। और इसके ज़रिए हम सेकेंडरी कंटेनर को प्रोटेक्ट करते हैं और प्राइमरी कंटेनर को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेकेंडरी और आउटर कंटेनर जो होता है ये जो है रीयूजेबल होता है। हमने क्या करना होता है, उससे जो पहला वाला लेबल होता है उसको हमने हटाना है और इसको हमने जो है इसके ऊपर फिर हमने एक नया लेबल लगाना है अगर हम किसी और सैंपल की ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।